अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन्स की क्या होती हैं। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स बीइंग स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों रिएक्ट कर जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी चीज़ जो है, यानी कि सबसे बड़ी अगर मैं बताऊँ क्वालिटी जो है वो ये है कि कार्बन और के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको रिएक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। हाउएवर दे गिव रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस देते हैं, यानी कि इनके लिए हमें हाई टेम्परेचर करना पड़ता है। हियर वी विल डिस्कस ओनली टू रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब हम यहाँ पे हैलोजिनेशंस पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन क्या है, ये अल्केन्स का हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से रिएक्शन करता है। ठीक है, एक तरीका आपके पास हैलोजिनेशन से है और दूसरा जो है वो कंबशन से। हैलोजिनेशन क्या होती है, अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निकल जाना। ठीक है, अल्केन्स क्या करता है, अल्केन्स अपने अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ये इस तरह के रिएक्शन देगा कि ये हाइड्रोजन निकल जाए और अपने अंदर से किसी चीज़ को माइनस कर देगा, रिडक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पैदा करता है। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड are replaced with some other atoms is called a substitution reaction. substitution reaction की आपके पास अब क्या है, डेफिनेशन है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर से हाइड्रोजन एटम्स को निकाल लिया जाए और उसकी जगह पे किसी और चीज़ को पुट कर दिया जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 है, अगर मैं CH4 में से एक एक करके हाइड्रोजन रिमूव करती जाऊँ तो ये हाइड्रोजन रिमूव करने को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ठीक है, these reactions are catalytic properties of alkenes. Alkenes react freely with halogens is in diffuse sunlight only. क्या कह रहे हैं कि हैलोजिनेशंस, आपको पता है कि हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो हैलोजेंस हों, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करवाने को हैलोजिनेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लोरीन दिया हुआ है तो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और इसके अलावा आयोडीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, यानी कि अल्केन्स का अगर हम रिएक्शन इन कंपाउंड्स में से किसी कंपाउंड के साथ करेंगे, हैलोजेंस के साथ करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम हैलोजिनेशन कहेंगे या उस रिएक्शन को हम हैलोजिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल बताई हुई है। CH4 है हमारे पास, ठीक है, CH4 है और साथ में हमारे पास 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हमने सनलाइट के अंदर रिएक्ट करवाया तो आप देखेंगे क्या हुआ कि ये जो 4 हाइड्रोजन्स थे वो चले गए किसके पास, क्लोरीन के पास, और कार्बन जो है वो क्या रह गया, अकेला रह गया। ठीक है, ये जो 4 हाइड्रोजन्स थे वो क्लोरीन के साथ चले गए और क्या बन गया, 4HCl बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये अल्केन है। ठीक है, इस अल्केन में से हाइड्रोजन जो हैं, 4 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गए, रिमूव हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्या कहा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कह दिया, सब्स्टिट्यूशन कह दिया। ठीक हो गया, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन कह दिया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुई है हाइड्रोजन की, और है ये क्या है, हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ है, हैलोजन के साथ रिएक्शन हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, हैलोजिनेशन का रिएक्शन है। ठीक हो गया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा फाइनली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो किस तरह से हुआ है ये थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा बताया है कि ये हमारे पास वही CH4 था,
एक हमारे पास क्लोरीन था, यहाँ पर हमने सनलाइट यूज़ की। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। CH4, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, प्लस इसके अंदर क्या है, प्लस हमारे पास Cl2 है, यानी कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से ये कार्बन रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्लोरीन इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 2 क्लोरीन्स हैं, ठीक है। अब ये 2 क्लोरीन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन कार्बन के साथ जाके लग जाएगा और एक हाइड्रोजन को लेके साइड पे हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरीन बन गया। दूसरा क्या बन गया, CH3Cl, जिसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3Cl, यही जो हमारे पास प्रोडक्ट पहले बना था, इसी को हमने यहाँ पे लिया, इसके साथ दोबारा क्लोरीन को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हुआ, यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होके Cl के साथ अटैच हो जाएगा और जो दूसरा Cl बचेगा वो दोबारा इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। तो ये क्या बन गया, डाईक्लोरोमीथेन। अब इसको हमने डाईक्लोरोमीथेन क्यों कहा है, डाई का मतलब होता है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है। तो 2 क्लोरीन के एटम्स जहाँ पे अटैच होंगे तो वो आ जाएगा डाई, वो कहलाएगा डाईक्लोरो, ठीक है। और मीथेन, क्योंकि मीथेन के साथ लगा हुआ है, CH2 है, मीथेन है, तो इस वजह से मीथेन, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट हमने उसी डाईक्लोरोमीथेन को यहाँ पे लिया, उसके साथ हमने क्लोरीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्या हो गया, यहाँ से दोबारा से एक हाइड्रोजन निकल गया, Cl के साथ चला गया, ठीक है। और एक जो Cl है वो दोबारा यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया, CHCl3 बन गया, ठीक है।